ॐ श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ऐं सरस्वत्यै नमः। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, जिस जगह में, उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं? ये कुरुक्षेत्र नाम कैसे हुआ? तो इस विषय में आज थोड़ा सा कहते हैं कि ताकि थोड़ा सा ये भी जानकारी हो सके कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ तो इसे कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं। एक समय एक चंद्रवंशी एक राजा हुआ करते थे, जिन्हों का नाम संभरण था। इस संभरण नाम के राजा, इन्हों का विवाह प्रवास के दौरान हिमालय पर्वत पर कहीं पर इन्होंने एक अप्सरा को देखा, और ये अप्सरा कोई दूसरी नहीं, साक्षात सूर्य नारायण की पुत्री तप्ती थी। इस तप्ती के साथ इस चंद्रवंशी राजा संभरण का विवाह हुआ था। संभरण ने विवाह के निमित्त भगवान वशिष्ठ से कहा कि हमें ये सूर्यपुत्री तप्ती के साथ विवाह करने के लिए आप मुझ पर कृपा करें। और उन्होंने भगवान सूर्य को प्रसन्न करके तप्ती को संभरण की पत्नी के निमित्त प्राप्त किया, और संभरण के साथ में उस तप्ती का विवाह किया गया। उस तप्ती और संभरण के संयोग से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुरु हुआ। उस कुरु के नाम से ही ये कुरुवंश चला था, जिसमें आगे चल के दुर्योधन आदि ये कौरव और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि ये पांचों पांडव हुए हैं। तो ये जो कुरु हुआ, ये राजा कुरु बड़ा धर्मात्मा था। इसने सोचा कि हमारी प्रजा कभी कष्ट को ना प्राप्त हो, ये सदा सुखी रहे। और स्वयं भी इतना धर्मात्मा था कि ये सदैव अपने बल से ही धान आदि उगा करके और उससे जो अन्न आता था उसी का भोजन करता था। प्रजा का धन ये खर्च नहीं करता था अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। इस कुरु ने प्रजा के कष्ट निवृत्त करने के लिए कुरुक्षेत्र में बड़ा तप किया और परमात्मा श्री हरि नारायण को संतुष्ट किया। परमात्मा श्री हरि नारायण ने कुरु से पूछा, हे कुरु तुम्हें क्या चाहिए? तब कुरु ने कहा, मुझे हमारी ये जो प्रजा है ये संतुष्ट रहे, सुखी रहे, इसलिए मैं हमारा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर स्वर्ग बना दो। तब परमात्मा श्री हरि ने कहा, स्वर्ग तो ब्रह्मांड में एक ही होता है, और वो धर्मात्मा लोग जब शरीर शांत होता है उन्हों का, तो वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यहाँ दूसरा स्वर्ग नहीं बन सकता, पर मैं एक उपाय करता हूँ। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो धर्म कर्म पूर्वक जीवन जिएगा और यहाँ जो मृत्यु को प्राप्त होवेगा, वो सीधा स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। और ये क्षेत्र तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। लोग कहेंगे ये कुरु वाला क्षेत्र है। तो और यही कुरु वाला क्षेत्र बाद में जा कर के कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात हो जाता है। ऐसा महाभारत के अंदर आता है। तो महाभारत में जब युद्ध का समय था, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके इतने बड़े महायुद्ध को कुरुक्षेत्र में इसीलिए करवाया, क्योंकि यहाँ जो भी
ये धर्ममय युद्ध था। जो भी धर्मपूर्वक युद्ध करते हुए जब वीर गति को प्राप्त होवेंगे तो ये सभी योद्धा लोग स्वर्ग को प्राप्त हो जावेंगे। और ऐसा ही हुआ। समस्त योद्धा लोग सामने युद्ध करते हुए जब वीर गति को प्राप्त हुए तो वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे। इसलिए कुरुक्षेत्र की ऐसी महिमा है, यहाँ मरने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है। और कुरु के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र हो गया है, ऐसा कहते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।